हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है, जो हम लोग आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, जैसा कि आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, हाउ टू इजीली ड्रा हार्ट एंड देयर जनरल फीचर्स। ऐसा टॉपिक हम क्यों लेके आए, जबकि हम ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए हुए हैं। लेकिन जो देखा गया है, मेन समस्या कहाँ आती है, आपका चाहे एनाटॉमी की बात कर ले, चाहे फिजियोलॉजी की बात कर ले, दोनों के केसेस में हार्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके मेन एग्जाम में आते हैं और हर एक प्रॉप में आते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे फाइनल ईयर हो, चाहे सेकेंड प्रॉप हो, हर एक प्रॉप में आते हैं। तो मेन समस्या आती है कि हम इन जनरल हार्ट को ड्रा कैसे करें और एग्ज़ाम में इफ़ेक्टिव डायग्राम कैसे बनाएं, इस पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। और साथ ही साथ ये भी बात कर लेंगे कि 90 के दशक में हम लोग जैसा कि जानते हैं, 90 के दशक में हार्ट का संबंध, हार्ट अर्थात दिल का संबंध बॉलीवुड में जो है, फिल्म दुनिया में बहुत ज़्यादा रहा है। हम लोग देखते हैं कि अक्सर गानों में या जो फिल्में होती है, बहुत से उस पे हार्ट या दिल पे होती है। तो उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? वहाँ पर एक आपने सुना होगा, एक छोटा सा मुखड़ा, दिल है कि मानता नहीं। तो उसका क्या साइंटिफिक रीज़न रहा होगा, उससे संबंधित भी हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि जानते हैं, हार्ट हार्ट एक पंपिंग मस्कुलर आर्गन है और फोर चैम्बर्ड है। तो फोर चैम्बर्ड है, तो हम लोग जानते हैं कि फोर चैम्बर्ड है, तो किस तरह से इसको ड्रा इजीली करेंगे और उसके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके मस्कुलर फीचर के बारे में भी यहाँ देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हार्ट का डायग्राम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फोर चैम्बर ध्यान रखेंगे। फोर चैम्बर किस तरह से बनेगा, चार चैम्बर बनाना है, तो ईजिली ड्रा करना है हम लोग को। ये तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने फोर चैम्बर बनाने की कोशिश किया, चार चैम्बर। ये देख रहे होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, चार चैम्बर हो गए। जिसमें देखेंगे चार चैम्बर में भी क्या है कि ऊपर के दोनों को हम लोग बोलते हैं एट्रियम या एट्रिया, दोनों नीचे को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है ना, वेंट्रिकल्स। तो आइए देखते हैं, हार्ट हो गया। हार्ट की पर्टिकुलर कुछ, क्योंकि मस्कुलर आर्गन है, तो हम इसके कुछ साइड में हम लोग मसल्स को भी ड्रा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग का जो इमेज है इफेक्टिव बन सके। हार्ट एक ऐसा आर्गन है जो कि पूरे बॉडी में ब्लड अर्थात फ्लूइड का सर्कुलेशन को बनाए रखता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बनाया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो मेन जो ब्लड वेसल्स हैं, उस थोड़े बहुत ब्लड वेसल्स के बारे में ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्लड वेसल्स है एओर्टा। एओर्टा का नाम सुना होगा। तो एओर्टा की जो ओपनिंग होती है, सबसे पहले हम देखते हैं चैम्बर्स को देख लेते हैं। ये जो ना ऊपर का जो है एट्रियम है, इसको बोलेंगे राइट, इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। राइट एट्रियम एक नंबर। दूसरा पे नंबर पे क्या है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। और तीसरे नंबर पे क्या है, आपका राइट वेंट्रिकल है। चौथे नंबर पे क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब ये दो एट्रियम दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल हो जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग एओर्टा कहाँ से ओरिजिन करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एओर्टा राइट साइड में जो होता है, वो कौन सा ब्लड होता है, राइट साइड में कौन सा ब्लड होता है, वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। जबकि लेफ्ट साइड में क्या होता है, ऑक्सीजिनेटेड ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। तो इसका मतलब कि हम लोग का जो एओर्टा जो जो प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से 4 नंबर से एराइज होगा। तो यहाँ से एराइज होगा हम लोग का एओर्टा। यहाँ से एराइज होगा, ये हम लोग का कुछ इस तरह से जाएगा।
एओर्टा कुछ इस तरह से जाएगा। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि एओर्टा कुछ ब्रांचेज होती है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे फर्दर। तो ये एओर्टा हो गया, एओर्टा से रिलेटेड कुछ ब्रांचेज हो गए। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी ट्रंक को हम लोग ड्रा करेंगे। पल्मोनरी ट्रंक जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और लंग्स की तरफ ले जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसका मतलब कि जो जो पल्मोनरी ट्रंक होती है वो कहाँ से ब्लड ले जाएगी, ये थर्ड नंबर से ले जाएगी, अर्थात कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से उठेगी ये। तो यहाँ से हम लोग इसको उठाने की कोशिश करेंगे। ये है आपका पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक जो है ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा। हम लोग वेन को हम लोग ग्रीन कलर से ड्रा कर रहे हैं। ऊपर से आएगा सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से आएगा सुपीरियर वेना केवा, और नीचे से जो जा रहा है इन्फीरियर वेना केवा। नीचे से ब्लड का फ्लो ये रहेगा, ऊपर से ये फ्लो रहेगा, और यहाँ पर इसकी जो ओपनिंग होती है ये दिखता है यहाँ पर, बट ओपनिंग हम लोग का यहाँ पर होता है। तो ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा है। तो आइए नॉमेनक्लेचर भी कर लेते हैं साथ ही साथ। तो देखेंगे यहाँ पर ये आपका एओर्टा है, एसेंडिंग एओर्टा, एसेंडिंग एओर्टा है। ये आपका पर्टिकुलर आर्च ऑफ एओर्टा है, और एओर्टा की जो फर्स्ट ब्रांच होती है, अगर देखा जाए एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच पूछे तो अलग हो जाएगी। और यहाँ पर जो 3 ब्रांच दिखाई गई इसके बारे में पहले बात कर लेंगे। तो ये इसको बोलते हैं आपके ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक जो होता है 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके। इसको बोलते हैं, पहला पार्ट जो राइट साइड में जा रहा है इसको बोलते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और ये क्या है, यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये दोनों क्या है, कैरोटिड आर्टरी है। तो राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी हो जाएगी। ठीक है, ये इजीली ड्रा हो गया। अब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर से हम लोगों ने ड्रा, पल्मोनरी ट्रंक, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। पल्मोनरी ट्रंक लेफ्ट साइड की ब्रांच होती है, इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो राइट वाली पार्ट है इसको बोलते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ पॉइंट छोड़ दिया था, उसके भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर जो वाल्व है, ये वाल्व है प्लस एक यहाँ वाल्व होती है राइट साइड में, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है उसको हम लोग देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल बीच में जो वाल्व होती है उसका नाम देते हैं बाइकस्पिड वाल्व। अब हम लोगों ने लास्ट पॉइंट हम लोगों ने बात किया है कि जो इसकी मसल्स होती है, जो पर्टिकुलर इसकी मसल्स हैं, वाल हैं, हार्ट की जो वाल हैं उसकी क्या खासियत है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे।
तो खासियत क्या है इसकी कि जो मसल है इसका टाइप क्या है, जो ये कार्डियक मसल है, मान लीजिए कार्डियक मसल है, ये है कार्डियक मसल, कार्डियक मसल है जिसको हम लोग सिंपली मायोकार्डियम भी बोलते हैं, कार्डियक मसल है। तो इसका किस टाइप की होती है, ये स्ट्रिप्ड होती हैं, स्ट्रिप्ड होती हैं या सिंपली कहते हैं स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड लाइन लाइन खींची रहती है, स्ट्रिएटेड। इसकी खासियत क्या है कि ये बिना थके, अर्थात बिना थके, बिना रुके, लाइफ लॉन्ग फंक्शनिंग होती है, फंक्शन करती है। इसलिए कहते हैं दिल है कि मानता नहीं। हो सकता है यही संबंध उन्होंने बनाया हो कि जो बॉलीवुड में जो बोला गया है, जो गीतों में बोला गया है, दिल है कि मानता नहीं, तो शायद ये चीज़ उन्होंने ये कोरिलेट किया है, दिल है कि मानता नहीं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये पार्ट हम लोग का छूटा हुआ है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, ये पार्ट आपका इन्फीरियर वेना केवा। तो इस तरह से हम लोग इजीली ड्रा कर लेंगे। धन्यवाद।